लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में बताया गया है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने अपने पहले कुछ सालों में चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से अपनी भूमिका निभाकर लोगों का भरोसा जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी राज्य यात्रा के मौके पर ये साफ दिखा कि चार्ल्स सिर्फ औपचारिक राजा नहीं, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ के तौर पर सामने आ रहे हैं। ट्रंप की दुनिया भर में बढ़ती आक्रामक छवि के बीच चार्ल्स का संतुलित और स्थिर व्यवहार ब्रिटिश राजशाही को नया सम्मान दिला रहा है। लेख में यह भी कहा गया है कि चार्ल्स की पहले की छवि एक भावुक, विवादित और अजीब से रुचियों वाले व्यक्ति की थी, लेकिन अब वो आधुनिक समय की चुनौतियों से तालमेल बिठाकर, जैसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देकर, विश्व स्तर पर विश्वास अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने अपने व्यवहार से ये भी दिखाया कि राजा केवल प्रोटोकॉल निभाने वाला नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में मानवीय और व्यवहारिक दृष्टि अपनाने वाला नेतृत्व भी हो सकता है। चार्ल्स की निजी जीवन की कठिनाइयों, जैसे अपने बेटे हैरी से दूरियां और बीमारी से जूझना, उन्होंने उन्हें मानवीय बना दिया है। फिर भी वो ये दिखा रहे हैं कि राजशाही का असली आकर्षण शान शौकत नहीं, बल्कि संयम, स्थिरता और सेवा में है। लेखी संकेत देता है कि ट्रंप जैसे चमक दमक वाले नेता के सामने चार्ल्स का शांत, परिपक्व और जिम्मेदार रवैया ही असली ताकत है। लेख का मुख्य संदेश है कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि स्थिरता और आत्म संयम में होती है। और चार्ल्स इसी रास्ते से आधुनिक दुनिया में राजशाही की प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल हो रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में अमेरिका की गुलामी के दौर की सबसे मार्मिक और भयावह तस्वीर द स्कॉट्स बैग पर चर्चा की गई है। ये तस्वीर 1863 में खींची गई थी, जिसमें पीटर नाम के एक गुलाम की पीठ पर कोड़ों के गहरे और स्थायी निशान दिखाई देते हैं। ये छवि उस समय हार्पर वीकली जैसे अखबारों में छपी और गुलामी के खिलाफ पूरे अमेरिका और यूरोप में गुस्से और जागरूकता का प्रतीक बनी। ये तस्वीर केवल एक इंसान की पीड़ा नहीं थी, बल्कि गुलामी की अमानवीयता का जीवंत दस्तावेज थी। लेख में चिंता जताई गई है कि अब इस ऐतिहासिक छवि को हटाने या सेंसर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये केवल संग्रहालय या किताबों से एक फोटो हटाने का मामला नहीं है, बल्कि इतिहास की स्मृति और सच्चाई को मिटाने की प्रक्रिया है। अगर हम ऐसी छवियों को दबा देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां ये नहीं समझ पाएंगी कि गुलामी कितनी क्रूर थी और किस तरह उस दौर में इंसानियत को शर्मसार किया गया। लेखक का कहना है, द स्कॉट्स बैग जैसी तस्वीरें असहज कर सकती हैं, लेकिन यही असहजता हमें सच से रूबरू कराती हैं। इन छवियों को मिटाना इतिहास से भागना होगा, और इससे खतरा बढ़ेगा कि समाज फिर वही गलतियां दोहराए। गुलामी की ये छवि अमेरिका की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। इसे हटाना केवल स्मृति पर हमला नहीं, बल्कि न्याय और मानवाधिकार की लड़ाई को कमजोर करना है। इस लेख का भाव यही है कि कठिन और दर्दनाक अतीत को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना चाहिए कि आजादी, समानता और न्याय की कीमत कितनी बड़ी रही है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, जो किसी व्यक्ति की सेहत से जुड़ी भविष्य की समस्याओं का पहले से अनुमान लगा सकता है। इस टूल का नाम डेल्फी 2M है, और ये किसी व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड, जीवन शैली जैसे मोटापा, धूम्रपान, शराब की आदत, उम्र और लिंग जैसी जानकारी का विश्लेषण करके अगले 10 से 20 साल में होने वाली बीमारियों का अंदाजा देता है। इसमें 1000 से ज्यादा बीमारियों का खतरा देखा जा सकता है, जिसमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कई अन्य शामिल हैं। लेख में बताया गया है कि यूरोप की कई बड़ी रिसर्च संस्थाओं ने मिलकर इसे तैयार किया है, और इसे दो अलग-अलग स्वास्थ्य प्रणालियों के डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसमें ब्रिटेन और डेनमार्क के लाखों लोगों की गुमनाम मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल किया गया। ये टूल बारिश की संभावना की तरह स्वास्थ्य जोखिम भी बताता है, जैसे आने वाले समय में 70% खतरा है। लेख में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर आने वाले कुछ सालों में इस टूल का उपयोग करके
मरीजों को उनके भविष्य के स्वास्थ्य खतरे बता सकेंगे। डॉक्टर मरीज को बता सकेंगे कि किन आदतों में बदलाव करके वो बीमारी से बच सकता है। पहले से मौजूद टूल्स केवल एक बीमारी का खतरा बताते हैं, लेकिन डेल्फी 2M एक साथ कई बीमारियों का अनुमान लगा सकता है। इस लेख का मुख्य संदेश है कि नई तकनीक से स्वास्थ्य देखभाल में बड़ा बदलाव आने वाला है। मरीजों को पहले से जानकारी मिल सकेगी और वो अपनी जीवन शैली बदलकर बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही डॉक्टरों को भी सही सलाह देने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं को व्यक्तिगत बनाने और व्यापक स्तर पर बीमारी का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई की बड़ी उपलब्धि है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि इस साल यूरोप में बेहद गर्मी ने भारी तबाही मचाई और हजारों लोगों की जान ले ली। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस गर्मी में हुई अतिरिक्त 24,400 मौतों में से करीब 16,500 मौतें सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई। यूरोप के 854 शहरों के डेटा का विश्लेषण कर बताया गया कि तापमान सामान्य से करीब 3.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की वजह से ये नुकसान हुआ। लेख में यह भी बताया गया कि गर्मी की वजह से जंगलों में भी भयानक आग लगी। स्पेन और पुर्तगाल में तो सामान्य से कई गुना ज्यादा इलाका जल गया। फ्रांस, इटली, ग्रीस, अल्बानिया और तुर्की में भी आग की घटनाएं हुई। खास तौर पर बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि घरों के अंदर तेज गर्मी उनके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आधिकारिक आंकड़े असल मौतों को सही चित्र नहीं दिखाते और असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। लेख में यह भी बताया गया कि शहरों में कंक्रीट और डामर जैसी सतहें गर्मी को पकड़कर उसे और बढ़ा देती हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा के इस्तेमाल से भी शहरों का तापमान और बढ़ जाता है। यूरोप के कई शहरों में तापमान बढ़ने की वजह से हीट डोम और अफ्रीका व इबेरियन प्रायद्वीप से उठती गर्म हवा मानी गई। बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं और इनमें से 85% मौतें 65 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में हुई। समाधान के तौर पर लेख में कहा गया है कि शहरों में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन यानी हरियाली वाले और ब्लू यानी पानी वाले स्थान बनाए जाएं, जिससे गर्मी का असर कम हो सके। इसके अलावा जल्दी चेतावनी देने वाले सिस्टम, समय पर सलाह और गर्मी के दिनों में काम करने के तरीकों में बदलाव जैसे उपाय अपनाए जाने चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे कदम गर्मी से होने वाली मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस लेख का मुख्य संदेश ये है कि बढ़ती गर्मी सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा गंभीर संकट है। अगर समय रहते शहरों की योजना और स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव नहीं किए गए, तो बुजुर्गों सहित कई लोग गर्मी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए हर शहर को इस खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। बीबीसी में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो शतायु हो चुके हैं और इनमें 88% महिलाएं हैं। लेख ये समझाने की कोशिश करता है कि जापानी समाज में लंबी उम्र के पीछे किस तरह के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े कारण हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा औसत उम्र जापान में ही होती है, लेकिन कुछ शोधों में इन आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल भी उठे हैं। लेख में कहा गया है कि जापानी लोगों की लाइफ ज्यादा होने की बड़ी वजह उनकी स्वस्थ जीवन शैली है, जैसे खाने में कम रेड मीट और ज्यादा मछली सब्जियों का सेवन, नमक की कम मात्रा और मोटापे की बेहद कम दर। विशेष रूप से महिलाओं में मोटापा कम होने से उनकी उम्र और बढ़ जाती है। इसके अलावा जापानी बुजुर्ग ज्यादा पैदल चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। रेडियो पर चलने वाले रेडियो ताइसो जैसे कार्यक्रमों से लोगों को रोजाना हल्के फुल्के व्यायाम करने की आदत पड़ती है। हालांकि लेख ये भी बताता है कि कई देशों में शतायु लोगों की संख्या के आंकड़ों पर शक किया जाता है। जापान में 2010 की जांच में पाया गया कि 2 लाख से ज्यादा नाम ऐसे थे जिनका कोई पता नहीं था और संभव है कि कुछ परिवारों ने पेंशन पाने के लिए अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों की मौत छुपाई हो। इसके बावजूद जापान की समाज व्यवस्था और स्वास्थ्य आदतें लंबे जीवन का कारण मानी जा रही हैं। लेख का मुख्य संदेश है कि सही खान पान,
सक्रिय जीवन शैली और समाज की मदद से लंबा और स्वस्थ जीवन संभव है, जैसा कि जापान ने साबित कर दिखाया है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.